ओम शांति। सभी मिलकर अभी तक संगठित रूप से हम सब बाबा के साथ दिल ही दिल मिलन मना रहे थे, नहीं? हर एक जो भी यहां बैठे थे बाबा से मिलन तो मना ही रहे थे, लेकिन हर एक का मिलने का रूप, ढंग, विधि अलग अलग था, नहीं? किसी ने बाबा के साथ बाप के संबंध से बात कर रहे होंगे, या कोई शिक्षक के संबंध से, या कोई प्राप्ति के अनुभव के स्वरूप में बैठे होंगे, या कोई संबंध के आधार पर, या आज की मुरली का जो भी विचार दिल को लगा हुआ हो उस विचार के चिंतन में भी बैठे होंगे। हर एक का लक्ष्य या हर एक का योग का विधि विधान अलग अलग था, नहीं? लक्ष्य यही कि मुझे योग करना है ना? सभी का लक्ष्य आधा घंटा यहां बैठ के योग करना ही है। आज दुनिया में हम जब देखते हैं या पूछते हैं किसी को कि आपका लक्ष्य क्या है, एकदम ब्लैंक, मन में कुछ भी विचार चलते नहीं है लोगों को कि क्या बताएं। अचानक कोई पूछेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, तो बहुत सारे लोगों का, हजारों लाखों लोगों के जीवन में लक्ष्य ही नहीं होगा। कई संस्थाएं भी, बड़े बड़े संस्थाएं हैं जिनमें भी कोई खास, जैसे बाबा कहते हैं, लक्ष्य ऐसा हो बहुत ऊंच। बाबा यहां इस विश्वविद्यालय में हमें इतना ऊंच लक्ष्य दिया हुआ है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब रोज पुरुषार्थ कर रहे हैं। यदि हम हर एक के सामने माइक रखें और पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या बताएंगे आप? बाप समान बनने का लक्ष्य, और लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य, और सर्वगुण संपन्न, पास विथ ऑनर, और क्या है? बहुत सारे हैं। कमल पुष्प समान जीवन जीना, है ना? फॉलो फादर करना, बाप के हर एक श्रीमत को पालन करना, जीवन को सफल करना, हर संकल्प श्वास समय को सफल करना, हांजी का पाठ बजाना, बहुत सारे लिस्ट लगाएंगे हम तो बहुत सारे लक्ष्य हैं। कई बार कई पूछते हैं, इतने सारे लक्ष्य हैं, हम क्या बनना है? हमें क्या बनना है? पहले तो मैं लक्ष्य का ऊंचाई या उसका विशेषता को हम पहले लेंगे, क्योंकि लक्ष्य जो है, फर्स्ट लेवल का लक्ष्य हमारा ये होता है, हमें उससे लाभ हो, नहीं? हमारे लक्ष्य ऐसा हो जिससे हमारे लिए कुछ ना कुछ प्राप्ति हो। और दूसरा उसमें अटेंशन ये बात है
कि उस लक्ष्य में किसी का कोई नुकसान भी ना हो। हमें लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ उस लक्ष्य को हम ऐसा रखें जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो। ये है सेकंड स्टेप। तीसरा आता है, लक्ष्य हमारा ऐसा हो जो प्रेजेंट के लिए भी, यानी वर्तमान के लिए भी हमें प्राप्ति हो और भविष्य के लिए भी हमारे लिए प्राप्ति हो। और तीसरा ये होता है, उससे भी ऊंच, लक्ष्य हमारा ऐसा हो जो मेरे लिए भी प्राप्ति हो और दूसरों के लिए भी प्राप्ति हो, फायदा हो, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। नहीं, जैसे बाबा कहते हैं आप योग लगा रहे हो, योग से सिर्फ आपके लिए ही प्राप्ति नहीं है, और क्या है? वातावरण बनेगा, शक्तिशाली वातावरण, जिसके द्वारा सकारात्मक चिंतन से प्रकृति को भी हम परिवर्तन करेंगे, लोगों को भी, दूसरों को भी हम शक्ति देंगे, शांति देंगे, है ना? हमारे इस संस्था का लक्ष्य ही है, क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कितना सुंदर यह लक्ष्य है, एक ही सेंटेंस में स्व का भी आ गया और विश्व का भी आ गया, जिसमें यह है सबसे ऊंच। जो भी लक्ष्य हो जिसमें मेरे लिए भी हो और दूसरों के लिए भी हो, और वो जो परिवर्तन है वो मुझे ऊंचाई की ओर ले जाए, और अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी मेरे लिए वो लक्ष्य प्राप्त कराए। तो ऐसे लक्ष्य, जैसे बाबा कहते हैं बहुत सारे, जैसे मैंने अभी लिस्ट आप लोगों ने भी सुनाया, हमारे लिए बाप सिर्फ बाप नहीं है, बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, फ्रेंड भी है, साजन भी है, माली भी है। आज क्या सुनाया बाबा ने? डायमंड जैसा जीवन हो, है ना? डायमंड जैसा जीवन, यानी बाबा डायमंड मर्चेंट बनके हम सबको बहुत सुंदर हीरो के रूप में हमें देख रहा है। तो कहते हैं बाबा की बच्चे तुम्हारा जीवन डायमंड जैसा हो। जब बाबा हमारे सामने बाप के रूप में बैठे हैं और हम सब बच्चों को बच्चों के रूप में देखते हैं, तो कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या बनना है? मेरे सारे वर्षे के अधिकारी बनना चाहिए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें प्राप्त करना है। बाप के संबंध में, जब शिक्षक के संबंध में सामने बैठे हैं या हम स्टूडेंट के संबंध में आगे बैठे हैं, तो हम कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है? चारों ही सब्जेक्ट्स में पास विद हानर बनना, ये भी तो लक्ष्य है ना? और जब सतगुरु के संबंध में या उनके परम शिष्य के संबंध में हम बैठे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? बाबा से वरदानों का भंडार पूरा हमें भर ले और हम भी वरदानी स्वरूप बन जाए, ये हमारा लक्ष्य है, कहते हैं ना? और जब माली के रूप में बाबा बैठे हैं और हम सबको फूलों का बगीचे के रूप में देखते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत सारे फूल हैं, हर एक फूल का अपना ही एक अनोखा विशेषता है, लेकिन फिर भी तुमको बनना चाहिए कौन सा फूल? गुलाब, खिला हुआ गुलाब, उसमें भी रूप, रंग, सुगंध सब कुछ भरा हुआ हो, ऐसा गुलाब का फूल बनना है ना? तो एक एक संबंध में बाबा हमें एक एक तरीके से हमारे सामने एक लक्ष्य दिखाते हैं कि बच्चे तुम्हें वहां जाके
पहुंचना है, तुम्हें वहां तक, तुम्हें अपने जीवन को इतना ऊंच बनाना है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे ही पैदा हो गए, ऐसे ही एक दिन मृत्यु हो गया। लेकिन हमारे जीवन में कितने सारे लक्ष्य हैं? बहुत बड़ा लिस्ट लगा सकते हैं सामने, हमारे सामने। मुझे ये भी बनना है, मुझे ये भी बनना है, मुझे ऐसा बनना है। इस कर्म क्षेत्र में है हम, तो हमारा लक्ष्य होता है कि कर्म करते हुए मुझे कर्मातीत भी बनना है ना? ये भी लक्ष्य है। सेवा कर रहे हैं हम, तो सेवा करते हुए भी हमारा लक्ष्य होता है कि मुझे सबसे, क्या सेवा में क्या लक्ष्य होता है? सेवा में क्या लक्ष्य होता है? सबसे मुझे दुआएं प्राप्त करनी है ना? और दूसरा खुशी, प्रत्यक्ष फल। जितना सेवा करेंगे उतना खुशियों का भंडारा भरेगा। जितना सेवा करेंगे मुझे पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य के खाते को जमा करने के लक्ष्य से, खुशी के भंडारे को भरपूर करने के लक्ष्य से, दुआओं के खाते को बढ़ाने के लक्ष्य से हम सेवा करते हैं, योग लगाते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लक्ष्य से। आत्मा के अंदर देखिए, हमारा लक्ष्य है योग लगाना, उसमें क्या प्राप्ति? प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या है? मुझे शक्ति मिलेगी। मेरे अंदर के सारे ये इस शरीर के और आत्मा के जो भी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिया है, ये सारे के सारे कर्मेंद्रिया मेरे शीतल हो जाए, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने पास्ट का जो भी पुराने कर्मों का हिसाब किताब है, वो सारे के सारे कर्मों के हिसाब किताब मुझे योग बल के द्वारा, योग अग्नि के द्वारा भस्म करना है। ये भी लक्ष्य है ना? भविष्य के लिए क्या है? योग ऐसे लगाऊं ताकि मुझे अंतिम समय, जब मुझे इस शरीर को छोड़ने का वो सेकंड, वो क्षण आएगा, उस समय एक बाप की याद में मैं अपना इस शरीर को मक्खन से बाल जैसा बहुत आसानी से निकाल के मैं ऊपर उड़ जाऊं। इस लक्ष्य से मैं योग लगा रही हूं। और ऊपर उड़ते उड़ते भी बीच में कहीं अटको नहीं। तो उड़ते उड़ते हमारा बीच में कहां अटकना होता है? कभी बाबा कहते हैं, कौन सा, धर्मराजपुरी, अंतिम समय में धर्मराजपुरी की ओर क्रॉस करते हुए जाना ना पड़े, नहीं? ऐसा मुझे ऊपर बाबा के साथ ऊपर उड़ना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसे सुनते जाए तो हमारे हर कदम में एक लक्ष्य है। यहां बैठे हैं, एक लक्ष्य लेके बैठे हैं। क्या कहां से हम कितने समय से तैयार होते होते यहां आके पहुंचे हैं? किस लक्ष्य से? बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा। इस संगम का ही यही एक लक्ष्य है कि मुझे बाबा से साकार रूप में मिलना है। लक्ष्य है ना? कोई भी पूछे होंगे आपसे, क्यों जा रहे हैं आप माउंट आबू? क्या कहेंगे? बाप दादा से मिलने लिए जा रहे हैं। आज तो नहीं है मिलना तो 15 को है। इतना जल्दी क्यों आए हम? लक्ष्य एक है, लेकिन बीच में बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं।
जैसे माउंट अबू में या अबू में शांतिवन में पहुंचना है, यह लक्ष्य है। लेकिन यहां तक आने के लिए कैसे कैसे पार करते हुए बस पकड़े, स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन चढ़े, फिर यहां आए, अबू रोड में उतरे, फिर वहां से बस पकड़े, फिर यहां आए, है ना, स्टेप बाय स्टेप। और यहां आने के बाद भी 3-4 दिन लगातार हम पुरुषार्थ करते हैं, वो क्षण, वो घड़ी हमारा ऐसा हो जिसमें 1 मिनट के लिए भी या 1 पलक झपटने जैसा भी, इतना भी मेरा वेस्ट ना जाए। जब मैं बाप दादा के, भगवान के सामने जब मैं बैठूं तो मेरा कुछ भी वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं अभी से तैयारी कर रही हूं। कोई मौन का तैयारी करेंगे, कोई ज्ञान की चिंतन का तैयारी करेंगे, एकांत प्रिय होकर, एकांतवासी होकर शांत स्वरूप में स्थित होने की तैयारी करेंगे। कितने सारे तैयारियां हैं, ये है स्टेप्स, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही भले ही जीवन का लक्ष्य हमारा बाप समान बनने का है या लक्ष्मी नारायण, भविष्य सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनने का है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक एक स्टेप हमें पार करते जाना है। जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे, बहुत सारी आदतें आपके ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आज बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया किस आदत का? किस आदत का ध्यान खिंचवाया बाबा ने? रोने का। नहीं, रोना नहीं है। ऐसे हर मुरली में बाबा हमें रोज एक एक लक्षण या एक एक चीज पर हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन पर बाबा हमें ध्यान खिंचवाते हैं, ताकि उस पर ध्यान देते हुए मैं उसको पार करते हुए आगे बढ़ती जाऊं। यदि कोई नया व्यक्ति आपके सामने जो ज्ञान में नहीं है, वो आपके सामने आए, आपसे पूछे कि आपका क्या लक्ष्य है, तो क्या हम सीधा सुना सकते हैं कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य है? सुनाएंगे हम? हा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं सुनाएंगे? हंसी उड़ाएंगे? नहीं। क्यों? भले ही मेरा जीवन का लक्ष्य वो है, लेकिन मुझे अभी तक बहुत सारे स्टेप्स को पार करना है। जब उस लास्ट स्टेप तक पहुंचूंगी, तब मुझे सुनाने की जरूरत नहीं होगा कि मुझे क्या बनना है। लोग खुद पहचान लेंगे, ये तो वही लक्ष्मी है, ये तो वही इष्ट देवी है या इष्ट देवता है, ये तो वही भगवान के बच्चे हैं। तब वो समझ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य है हमारा, लेकिन लक्षण अभी प्रोसेस में है। हम प्रोसेस में हैं, पता नहीं लग रहा है किसी को भी। जैसे बाबा कहते हैं ना, आप अननोन हो, अभी वेल नोन बनना है ना। तो हमें लक्ष्य को देखते हुए एक एक करके अपने अंदर लक्षण को धारण करते जाना है, जिसके लिए बाबा ने लास्ट इस सीजन के फॉरेनर्स के ग्रुप में जब बाप दादा पधारे थे, तो बाप दादा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें रोज मुरली सुनना है। मुरली के अंदर होमवर्क देता हूं मैं। उस होमवर्क को लेके विचार सागर मंथन करना है और अपने अंदर उसे धारण करते जाना है। जैसे कहीं भी जाना है, जैसे मैंने कहा मधुबन पहुंचना है, एक एक स्टेशन पार करते करते हमें खुशी
बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हम पहुंच गए, आए कि आए, अभी पालनपुर पहुंच गए, अभी 1 आध घंटे में हम आबू रोड पहुंच जाएंगे। आबू रोड भी पहुंच गए, अभी बाबा के घर पहुंच गए। हाँ? बाबा के घर में भी आ गए, अभी मुझे पहले जाके बाबा से बाबा के कमरे में जाके बाबा से मिलना है ना? तो हमारे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लक्ष्य की ओर, हमारे अंदर खुशी, उमंग, उत्साह बढ़ता जाता है और उतना ही हमारा अटेंशन भी बढ़ता जाता है। आज जितना इजीली आप बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, कोई उठ के बीच में से उठ के जा रहे हैं, कोई क्लास में है, कोई बाहर है, कोई बाहर घूम भी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बाप दादा का मिलने का समय नजदीक आता जाएगा, उतना ही हमारे अंदर एक तरफ उमंग उत्साह, एक तरफ खुशी और दूसरे तरफ अटेंशन। नहीं, आज बाबा का आने का दिन है, मुझे मौन रहना है, मुझे और किसी से भी बात नहीं करना है, मुझे बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। नहीं, मुझे आज एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं करना है। मन, वचन, कर्म, हर प्रकार से मैं अपने आप को शांत, शीतल, स्वच्छ, शुद्ध, सकारात्मक, श्रेष्ठ विचारों में अपने आप को रखना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद मुझे एक लक्ष्य मिला, मुझे एक जीवन को बनाने का तरीका मिला, आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते हम बीच में आगे बढ़ते जाते हैं। बीच में कभी कभी हमारे अंदर ऐसा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कई ब्राह्मण कई बार पूछते हैं कि बहन जी पता नहीं बाबा ने क्यों हमको चुन लिया। मेरे से तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरे अंदर तो कुछ भी धारणाएं नहीं हो रही है, मैं तो कुछ भी सेवा नहीं कर पा रही हूं, बाबा ने क्यों चुना मुझे पता नहीं है। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम बीच में कभी ऐसे रुक जाते हैं कि पता नहीं। लक्ष्य भी है, एक नहीं, दो नहीं, बाप के रूप में भी एक बाबा ने लक्ष्य दिया है, टीचर के रूप में भी दिया है, सतगुरु के रूप में भी दिया है, नहीं साजन के रूप में भी दिया है। जैसे लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम्हें कहां बैठना है, दिल तख्त नशीन होकर रहना है, कभी भी पांव नीचे मिट्टी में नहीं रखना है। कितना ऊंच नजर बाबा हमें देख रहे हैं, इतने ऊंच नजर से। हम कभी कभी हम अपने नजरों से अपने आप को साधारण या कभी नीच महसूस करने लगते। क्यों पता नहीं, क्या मेरे से हो रहा है पता नहीं। नहीं, ऐसे कभी भी हमारे अंदर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना लक्ष्य को स्मृति में रखो। बाबा इतना तक कहते हैं कि बच्चे सेवा भी करना है, स्वउन्नति भी करना है, लेकिन फिर भी बाबा इतना ध्यान खिंचवाते हैं, चलो ठीक है तुम्हारा मन ठीक नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, चलो सेवा छोड़ दो, लेकिन खुशी नहीं छोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि बहन जी आज मेरा मन ठीक नहीं है इसलिए मैं क्लास नहीं करा सकती, इसलिए मैं ये सेवा नहीं कर सकती।
तो जाके हम बैठ गए कमरे में। बाबा का लक्ष्य ये थोड़े ही है सेवा भी छोड़ दो और मूड भी खराब करके बैठे रहो। बाबा हमें सेवा दी है ताकि हमें अपने मूड बनाने के लिए, नहीं, हमारी खुशियों को और ऊंचा ले जाने के लिए, हमारे अंदर उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए सेवा दी है। बिना सेवा, बिना स्वोन्नति के कुछ भी नहीं होता। कई बार एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम अभी बैठे हैं, श्वास एक बार अंदर लेते हैं तो दूसरा क्या होता है काम? बाहर छोड़ना। एक कदम आगे रखा तो दूसरा क्या होता है? दूसरा कदम आगे रखना। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एक बार श्वास ले ली, दोबारा भी अंदर ही लो? ट्राई करना होगा थोड़ा सा, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक कदम आगे रखा, उसी पांव से दूसरा भी कदम आगे रखो, हो सकता है? होगा ऐसा? नहीं। एक पांव रखेंगे पहले तो दूसरा पांव फिर रखना पड़ेगा, तब जाके दूसरा पांव आगे रख सकते हैं। ऐसे ही क्यों हमको बीच बीच में क्यों पता नहीं, क्यों बाबा के बच्चे बन गए पता नहीं, किस लिए बाबा ने मुझे चुन लिया पता नहीं, ऐसे बीच में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य और लक्षण के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है कई बार, या कई बार स्व को देखते 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 स्वार्थी भी बन जाते हैं, स्व से स्वार्थी बन जाते हैं। स्वोन्नति के साथ सेवा दोनों साथ साथ नहीं चलता है कई बार, इसलिए भी हमें बीच में कंफ्यूजन्स क्रिएट होता है। दोनों साथ साथ चले। और भी एक एग्जांपल, जैसे अभी हमने बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी खाना खाया, खा तो लिया, यदि वो हजम नहीं होगा, दिन में फिर बैठेंगे, उससे भी अच्छा खाना, उससे भी और भी टेस्टी फूड आपके सामने है, लेकिन आप खा नहीं पाएंगे। खाया हुआ पहले हजम करें, है ना? इसीलिए बाबा हमें लक्ष्य दोनों दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा हमें दोनों कहते हैं कि बच्चे, यदि तुम किसी और को नहीं सुना सकते, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं सुना। नहीं, कई बार बाबा कहते हैं तुम तो अपना जीवन बना रहे हो, किसी और का जीवन नहीं बना सकते, तो तुमने क्या जीवन बनाया? आप समान बनाओ दूसरों को। सुना है तो दूसरों को सुनाओ। बाबा से प्राप्त किया है तो दूसरों को भी दो, बांटो। नहीं बांटेंगे मतलब आप में, आपके अंदर कुछ नहीं है। तो ये है हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य। एक मैसेज सुना था अब्दुल कलाम के एक किताब में, जैसे वो भले ही ज्ञानी नहीं है, कई बार बाबा कहते हैं ना, ज्ञानी से भी अज्ञानी कई बार बहुत ऊंचे होते हैं उनके धारणाओं में। किसी ने पूछा कौन सा दिन अच्छा है? कौन सा दिन अच्छा है हमारे लिए? सतगुरुवार अच्छा है या सोमवार अच्छा है, इतवार अच्छा है? कौन सा दिन अच्छा है? उन्होंने बहुत सुंदर एक शब्द, 2 शब्दों में उन्होंने आंसर दिया। एक दिन जिस दिन मैंने
जन्म लिया। पहला दिन सबसे ऊंचा अच्छा दिन है जन्म लेने का दिन। दूसरा दिन वो मैंने दिखाया कि मैंने क्यों जन्म लिया। जन्म लिया वो दिन अच्छा है। उससे भी ऊंचा जीवन में ऊंचा दिन है मैं बता दूं दुनिया को कि मैंने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया। तो बाबा ने तो हमें जन्म दे दिया है ना, जन्म तो मिल गई। ये तो सबसे ऊंचा जीवन है, साधारण जन्म नहीं है हमारा। मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण जन्म है। तो हमें जन्म तो मिल गया। अभी दूसरा ऊंचा दिन कौन सा दिखाना है? मुझे क्यों बाबा ने जन्म दिया, मैंने क्यों इस जीवन को अपनाया, इसे दिखाना है। तो लक्ष्य हमारा जो है उसको लक्षण में स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना खुशी भी होंगी और हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ मैं जरूर बनूंगी, मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगी, बाप समान बनूंगी। कई बार बाबा कितने हमारे लिए कितना इजी टेक्निक्स बाबा बताते हैं कि बाबा कहते बच्चे फोटो के सामने जाकर बैठ जाओ, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ। क्या करो बैठ के? क्या करो? देखो कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, कितना उनके चेहरे में रौनक है, आंखों में कितना शांत शीतलता है, दिव्यता है, चेहरे में कितना सुंदर मुस्कुराहट है। एक करके देखते जाओ और अपने आप को भी पहचानते जाओ। मैंने तो बहुत नशे से कह दी कि मुझे लक्ष्मी नारायण दोनों बनना है। लक्षण मेरा कहां तक बना है? मेरी आंखें ऐसे हैं, चेहरे में वो रौनक है, होठों पर वो मुस्कुराहट है। मुस्कुराने के भी बहुत सारे मतलब होते हैं। वो दिव्य मुस्कुराहट मेरे होठों पर है। ऐसे देखते जाए। इसके लिए बाबा ने खास मुरली में बहुत बार आज बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आया हूं कैरेक्टर्स सुधारने, कैरेक्टर बिल्डिंग। एक शिल्पी एक पत्थर को जैसे बहुत सुंदर मूर्ति के रूप में गढ़ता है, ऐसे बाबा एक एंगल से नहीं, क्योंकि वो मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सब कुछ है। तो एक एंगल से बाबा मुझे बना रहा है। एक सब्जेक्ट वाइज ज्ञान के सब्जेक्ट से, योग के सब्जेक्ट के द्वारा, धारणा के सब्जेक्ट के द्वारा, सेवा के सब्जेक्ट के द्वारा, एक सब्जेक्ट के द्वारा भी मुझे आगे बढ़ाने का प्रेरणा बाबा मुझे दे रहे हैं। इतना ऊंच लक्ष्य की ओर बाबा हमें ले जा रहे हैं, तो हम बीच में कभी रुके नहीं या पीछे मुड़ के देखे नहीं, आगे बढ़ते जाए। इसीलिए बाबा ने लास्ट में ये एक शब्द स्लोगन में बाबा ने कहा, साइलेंस पावर को
बढ़ाओ। क्यों? बोलती जा रही हूं, मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगी, मैं बाप समान बनूंगी, मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करूंगी। सब कुछ बोलती जा रही हूं, लेकिन कदम कितने आगे बढ़े हुए हैं उसको देखने के लिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को देखो, साइलेंस पावर को बढ़ाओ, जिसके द्वारा अपने आप से बातें करके अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक साइलेंस में नहीं बैठेंगे तब तक हम अपने आप को भी परिवर्तन नहीं कर सकते, आगे भी नहीं जा सकते। ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को अपनाने के लिए, हर एक सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए मुझे शांति की, शक्ति की बहुत जरूरत है, जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं, पहचान के परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करने के लिए भी कोई ऐसा भी ना हो कि मैं एकांतवासी हर वक्त बनी रहूं, किसी से बात नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। बाबा कहते बैलेंस भी रखना है, मिलनसार भी हो, एकांतवासी भी हो। कितना हमारा एक तरफ ध्यान खिंचवाते हुए दूसरे तरफ बाबा अटेंशन कहते हैं कि बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है, अब रेडी रहो। कभी हम ऐसे नहीं कहे ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर ली है, ड्रामा में जो भी बनना होगा बन जाएंगे, क्योंकि ड्रामा को तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसे हम ज्ञान को उल्टा समझ के कभी पीछे नहीं हटे या वहां ही रुके नहीं, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। जिस नजर से बाबा मुझे देखते हैं उसी नजर से मैं पहले अपने आप को देखूं और दूसरों को भी देखती जाऊं, आगे बढ़ती जाऊं। स्व का भी उन्नति और सेवा दोनों साथ साथ करती जाऊं, क्योंकि खुद लक्ष्मी नारायण बन गए और राजधानी नहीं है, प्रजा नहीं है, तो बाबा कहते हैं लक्ष्य तो था तुमको लक्ष्मी बनने का या नारायण बनने का, लेकिन उस लक्ष्य में ये भी अटेंशन रखो स्व के साथ सेवा भी करूं। प्रजा नहीं बनाऊंगी तो किस पर राज्य करेंगे, है ना? तो हमारा लक्ष्य इतना ऊंच बाबा ने हमें दिया है। हर एक लक्ष्य में या हर एक जो भी बाबा कहते बच्चे तुमको ऐसा बनना, ऐसा बनना, हर एक बात में स्व भी है, सेवा भी समाया हुआ है। याद और सेवा या ज्ञान और योग, स्व और परमार्थ, स्व का पुरुषार्थ, परमार्थ दोनों साथ साथ, तभी लक्ष्य और लक्षण, जिसको बाबा कहते हैं स्मृति भी हो, स्मृति के साथ स्वरूप। स्मृति है लक्ष्य, हाँ मुझे क्या बनना है मुझे याद है, लेकिन लक्षण क्या है? स्वरूप। स्मृति स्वरूप दोनों हो। स्मृति के साथ स्वरूप नहीं है, बाबा कहते हैं सिर्फ त्याग दिखाई देता है आपका, लेकिन आपका भाग्य दिखाई ना दे तो कोई आपको एक आदर्श के रूप में
नहीं उठा सकते। आपको भले ही दूसरे आपके प्रति बहुत ही अच्छे बोलों से सुनाएंगे कि आपका जीवन कितना ऊंच है, कितना श्रेष्ठ है, कितने त्यागी हो आप लोग, लेकिन हम भी खुद भी ऐसे बने, इसके लिए भाग्य भी दिखाई देना चाहिए। वो कब दिखाई देगा? जब हम लक्ष्य को लक्षण में परिवर्तन करेंगे, तब जाके भाग्य दिखाई देगा। नहीं तो सिर्फ लक्ष्य है, लक्ष्य के लिए मैं पुरुषार्थ करती जा रही हूं। कई बार हमारे अंदर ये बोल, जैसे मैंने पहले कहा, क्यों बाबा ने मेरे को चुन लिया, पता नहीं, तो ऐसे बोल कई बार निराश होकर भी हम कहते हैं, क्योंकि बहुत योग लगाए, बहुत पुरुषार्थ किया, फिर भी मेरे अंदर क्रोध कम नहीं हो रहा है, फिर भी मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो कई बार हमारा पुरुषार्थ जो है, बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। अटेंशन में कभी टेंशन मिक्स नहीं हो जाना चाहिए। जब टेंशन में आ जाते हैं ना, बाबा तो कह रहे बच्चे समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो टेंशन में जब आ जाते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं, क्यों बाबा ने मेरे को चुन लिया, पता नहीं। हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ते जाए, हमारा अटेंशन रहे, लेकिन उसका भी भारीपन ना हो। इसलिए बाबा कहते भले सेवा छोड़ो, लेकिन खुशी नहीं छोड़ो। हमें आगे बढ़ना भी है, लेकिन भारी नहीं रहना है। तभी तो देखिए दूसरे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से हमारा यूनिवर्सिटी कितना आसान है। बाबा तो क्वेश्चन भी आउट कर दी, आंसर भी आउट कर दिया है ना। कॉपी करने का भी छुट्टी मिल गई है, फिर भी हम कहते हैं बहुत मुश्किल है। क्यों? सिर्फ डेट पता नहीं है। अभी पूछ सकता है, मुझे तैयार रहना है, एवरेडी रहना है। इसलिए हम कभी भी एक कदम भी जब रखते हैं कुछ भी करने के लिए, लक्ष्य को लेकर काम करें। बिना लक्ष्य के हम कुछ भी नहीं करें। कई बार जानकी दादी जी के क्लासेस में हम सुनते हैं, जैसे अभी 1-1 घंटे में हम योग लगाते हैं, 1 मिनट का योग। उस 1 मिनट के योग में भी कोई लक्ष्य हो, ऐसे ही बैठ गए गीत सुनते, या इधर उधर देखते, या सिर्फ बाबा को देखते बैठ गए, नहीं, कुछ लक्ष्य हो। 1 मिनट ही मैंने योग लगाया, लेकिन उस 1 मिनट में भी कुछ लक्ष्य लेके 3 मिनट का योग लगाए, फिर भी उस 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में भी मुझे कुछ लक्ष्य होना है। सेवा हम जो भी करें, लेकिन सेवा का भी लक्ष्य, एक खुशी लक्षण नहीं, लक्ष्य सेवा, लेकिन लक्षण खुशी और दुआ। मैंने सेवा की और दूसरे डिस्टर्ब हो गए तो वो सेवा नहीं होगा। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे आए इधर पुण्य का खाता जमा करने, लेकिन उल्टा और भी भारी नहीं बन जाए, वजन बढ़े नहीं, आगे बढ़ते जाए। इसलिए बाबा कहते साइलेंस पावर को बढ़ाओ, अपने आप से बातें करो, अपने आप को देखते जाओ। तो अभी हम 10 मिनट के लिए बैठेंगे। हम अपने लक्ष्य को, भले ही बाबा ने ही दी है ये लक्ष्य, लेकिन उस लक्ष्य के साथ हम अपने लक्षण को देखते हुए, अपने आप से बातें करते हुए हम आगे बढ़ने का एक लक्ष्य लेंगे, अटेंशन रखेंगे। जिन नजरों से बाबा मुझे देखते हैं, उसी नजर से हम अपने आप को देखते हुए
क्योंकि बाबा ने चुना है। बाबा ऐसे ही नहीं चुन लेता है, यूं ही जन्म नहीं दे देता है बाबा। जैसे यूं ही हर साल आते हैं तो इस साल भी आ गए बाबा से मिलने, नहीं, कुछ लक्ष्य लेके आए हैं। और जब बाबा के सामने बैठेंगे, जब बाप दादा का पधारमणि होगा, तब भी हम ऐसे बैठे, या सुबह ही बाबा को एक योग लगाते समय एक शब्द बाबा को बता दे कि बाबा आज मुझे खास कुछ आपसे प्राप्त करने के लिए मुझे आपसे मिलना है। आप यहाँ आ रहे हो तो खास मेरे लिए कुछ आप लेके आ रहे हो। तो वो क्या चीज है? खास मेरे लिए बाबा ने क्या दी आज की मुरली में? ऐसे खास और आम दोनों होता है, तो खास हमें लक्ष्य और लक्षण इन दोनों को बैलेंस या कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते जाए और लक्ष्मी नारायण बाप समान कर्मातीत कमल पुष्प समान जीवन, या पासवी थानर, या गुलाब जैसा बनना, जो भी है हमारा लक्ष्य, उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। ओम शांति।